दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की 25 बड़ी खबरों में। आप सब भाई बहनों से जहां से वीडियो देख रहे हैं पूरा वीडियो देख करके ही जाना। किसी भी राज्य से आप हो, आप लोगों को बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। आंगनबाड़ी बहनों हर राज्य की पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, जब तक वीडियो खत्म ना हो जाए। छोड़ करके किसी भी भाई बहन को नहीं जाना है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहां पर मैसेज मैंने लगाए हैं और जानकारी मैंने लगाई है। तो हम बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आप सब भाई बहन वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और अपने चैनल के इस वीडियो को शेयर कर दिया कर और भी बहनों को चैनल से जोड़िए ताकि उन तक भी सच्ची खबरें पहुंच पाएं। हमारे पास एक ये मैसेज आया है, मेरी बहन है संगीता तोमर बहन, उन्होंने भेजा है मुझे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेमलता वर्मा है, परियोजना शहरी 3 कोरोना पॉजिटिव वो पाई गई थी, जिनका आज दोपहर जो है देहांत हो गया है। और ये बहन हमारी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आती है। तो मध्य प्रदेश की बहनों, आपके वहां यहां पर सरकार ने 50 लाख का बीमा कवर की मांग की थी। अब बहन को यहां पर बीमे के लिए अब उनको उनके परिवार को आर्थिक मदद मिल पाए, इसके लिए भी आप सब भाई बहन यूनियन के जो भी हैं वो प्रयास जरूर करना। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे बाकी की जो बहनें हैं वो जागरूक हो जाएं। जहां जहां राज्यों में 50 लाख का बीमा कवर नहीं है, आप लोगों को तो सावधानियां और ज्यादा बरतनी है, क्योंकि हमारे यदि कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, ऐसी स्थिति कभी ना आए। तो इसीलिए पहले से एवर कर रहा हूं और आप लोगों को बता दूं कि देखिए जागरूकता बहुत जरूरी है, हर बहन सावधानियां बरते। अभी एक और बहन आई है, मैंने उनका यहां पर नाम नहीं लिख पाया है और स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था। उनका कहना था कि भैया मेरे यहां जो है मैंने बहुत सर्वे वगैरह किया है, मुझे इस समय जुकाम वगैरह और बहुत हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे लगता है बच्चे कह रहे हैं शायद कोरोना ही तो नहीं है। ऐसी समस्या उनको आ रही है घर में। तो ऐसे में मैंने उनको बस बताया कि आप अपना पहले टेस्ट कराइए, टेस्ट रिपोर्ट जैसी आती है मैं आप लोगों को उनकी भी रिपोर्ट बताऊंगा। आगे देखिए हमारे पास मैसेज आया है, भैया जी मैंने तो मोबाइल से पूरा काम किया है, लेकिन प्रोत्साहन राशि मार्च माह से 1 महीने का आया था, बाकी कुछ नहीं आया। तो मार्च में मैंने जैसा कि आपको बताया था, मार्च में कहीं कहीं आंगनबाड़ी बहनों का जो 1500 प्रोत्साहन राशि थी वो आ गई थी, लेकिन उसके बाद कहीं भी किसी भी जनपद में मुझे देखने को नहीं मिली, ना ही मई में, ना ही आपकी अभी जून तो पूरा नहीं हुआ, जून का पैसा जुलाई में आता है, तो अगले महीने में मिली नहीं देखने को। अब आगे आपको बता दें, यहां पर शायद आगे मिल जाए, क्योंकि अभी जो है सब कुछ मांगा जा रहा है, सूचियां बन रही हैं। आगे बता दें, हमारे पास मैसेज लगा है, सर आप तो नमस्कार करते हैं, सुझाव दें कि बकाया मानदेय का भुगतान कैसे होगा, 3 वर्ष बीत गए हैं, सेविका रीता देवी, कोड नंबर 910। तो जब 3-3 साल का किसी बहन का पैसा बकाया है, मतलब आपका खाते में कोई प्रॉब्लम है या बैंक में कोई प्रॉब्लम है और या फिर आपके अधिकारियों की कुछ प्रॉब्लम है, वो लोग जानबूझ करके रोके होंगे। तो पहले अपने वहां की जो सीडीपीओ हो या डीपीओ महोदय को अपना लेटर लिखिए और उनको कहिए मेरा मानदेय नहीं आ रहा है, ऐसी ऐसी समस्या है 3 साल से, और यदि मानदेय नहीं आएगा तो मैं अपना काम पूरा ठप्प कर दूंगी। उसके बाद में ये शिकायत लेकर के जिलाधिकारी के पास भी जाऊंगी, ऐसा उनको कहिए। और ऐसा वो मानते हैं तो ठीक है, वरना जिलाधिकारी के पास अपनी यही समस्या लेकर को भी आप लोगों को जाना पड़ेगा। 3 साल लंबा समय होता है। आगे बता दें, ये देखिए सुधांशु भैया नमस्ते, मैं भी जो है ब्लॉक हरैया सतगरा वगैरह लिखा हुआ यहां पर शिवपुरा में पड़ता है, जनपद जो है बलरामपुर में। सुपरवाइजर और सीडीपीओ मिलकर जो है मार्च से जून तक 2000 रुपए और जो 3 महीने केंद्र बंद था और हार्डवुड का पैसा 5000 रुपए मांग रही है। बताइए इतना पैसा हार्डवुड का 5000 रुपए बहनें कहां से देंगी, जब हार्डवुड का पैसा नहीं आता, और आता भी तो जिसके लिए आता है उसको मिलेगा ना। सुपरवाइजर को घूस के तौर पर 5-5 हजार क्यों दें, 2-2 हजार। ये देखिए ऊपर से अलग। जब सीडीपीओ प्रियंका त्रिवेदी से जो है बात हुई तो उसने कहा कि हम लोग कुछ पैसा प्रधान को और महीने प्रति 500 रुपए खाना का पैसा पंजीरी बेचकर हमको दीजिए, अगर नहीं दोगी तो मानदेय काट दिया जाएगा। भैया इस संदेश को प्रसारित करें, महान कृपा होगी, नाम ना बताएं। ये देखिए नाम की समस्या क्या है। यदि आप खुलकर के मैदान में बहनों नहीं आ पाओगी, इतना डर रहेगा, तो कभी भी याद रखना आपका कुछ नहीं हो पाएगा। जब भी आपके वहां जांच होगी, कुछ भी होगा, आपसे जब उनके सामने पूछा जाएगा आप पलट जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या ये। तो पहले अपने अंदर हिम्मत लाइए, आवाज उठाने के साथ साथ जो है आवाज जो उठा रहा है उसके साथ खड़े होने के लिए भी। आगे आपको बता दें, हमारे पास दीपिका मिश्रा बहन, उन्होंने भी मुझे भेजा है। ये देखिए 1/3/2019 से 1/3/2020 तक के लिए जितनी भी खाली बोरियां आई होंगी ना, उन सबका पैसा मांगा जा रहा है। आपकी जो परियोजना रायबरेली में है हमारी बहन दीपिका मिश्रा, वहां से तो उनकी भी एक समस्या, तो खाली बोरी का पैसा पड़ता है हर जगह। आगे आपको बता दें, ये देखिए सर आप तो जो है नमस्कार करते हैं, अभी मैंने इनकी समस्या को बताया, 3 साल वगैरह से इनका पैसा नहीं आ रहा है। अगला मैसेज है प्रतापगढ़ से, भैया जी कॉलम वगैरह में जो पहचान के प्रकार या राशन कार्ड लिखा है, कहीं उसमें जैसे आधार कार्ड हो आधार कार्ड लिख दो, राशन कार्ड हो तो राशन कार्ड लिख दो, और दूसरे कॉलम में पहचान पत्र संख्या हो उसमें भरा जाएगा। हर जनपदों में मुझे अलग अलग मिल रहा है। अभी मैं कुछ और आपको दिखाऊंगा, वो भी आप लोग समझना, बने रहिए इसके साथ। डिजिटलीकरण को लेकर के कायमों में अभी फेरबदल मैं आपको बताऊंगा। भैया जी नमस्ते, मैं जो है जनपद बाराबंकी के ब्लॉक वगैरह यहां पर बाकी शायद लिखा हुआ उर्मिक के नाम से नंबर से, और उनके यहां पर भी उनका कहना है कि एमपीआर के नाम पर 20 रुपए लिए जाते हैं। और ये देख लीजिए कहीं कहीं तो इससे ज्यादा भी जो है पैसे लिए जाते हैं।
आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये देख सकते हो हमारे पास अगला मैसेज है, भाई हमारे यहाँ जो है हौसला पोषण अकाउंट में 5,000 रुपए आए हैं, सुपरवाइजर 1500 और प्रधान अलग से मांग रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। सब जगह जो करप्शन भरा है, गवर्नमेंट पैसे देती है और जो बंदर मार्ट हो जाते। 3,000 जो है गोद भराई का, 2,000 रुपए मास्क सैनिटाइजर का आया है बलिया में। आप देख सकते हो बलिया में जो मैंने कहा था ना 2,000 मास्क और सैनिटाइजर के लिए आने, लगभग 2 महीने हो चुके। 2 महीने पहले आदेश था आने का, लेकिन अभी भी जो है काफी जगह नहीं आए और काफी जगह आ रहे हैं, तो वो भी जो उनके काम में नहीं आ रहे। जब बहनें हमारी संक्रमित हो जाएंगी तब ये पैसे आएंगे। ये लोग रोक करके इसलिए रखते हैं ताकि समय निकल जाए, पैसा कहां गया क्या हुआ इसके बारे में कोई पूछे ना, सवाल ना खड़े हो, और वो पैसा हम सब बंदर बाट कर लेंगे। आगे आपको बता दें, लिखा है बेटा जो बहनें 62 साल की ज्यादा हैं उन्हें निकालने का जो आदेश है ना, क्या वो पेंशन की भी बहनें हमारी हकदार होंगी? जब तक वो बहनें कार्य करने वाली रही तो कार्य किया, उसके बाद निकाल रहे हैं, बुढ़ापे में उन लोगों का बेचारी का क्या होगा? तो सही बात है। इसके लिए ऑल इंडिया ने बहुत पहले से 2-3 महीने से जब भी आदेश निकला था उसी दिन विरोध किया था और आवाज लगाई थी, आप लोगों को जागरूक किया था। अब सहयोग आपका चाहिए, विरोध आपको करना है कि हमें जो है यहां पर पेंशन चाहिए, क्या चाहिए। हमारा काम है न्यूज चैनल का आप तक सच्ची जानकारी देना, जो मैं अपना फर्ज पूरी तरीके से निभा रहा हूं। आशा कार्यकर्ता बहनों का की जो है मानदेय 18,000 रुपए तथा आशा सहयोगिनी बहनों का मानदेय 24,000 रुपए। कोविड-19 में ड्यूटी लगाने पर अतिरिक्त 4,000 रुपए मोदी जी को देना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन की ओर से भोपाल से एक बहन है, उनकी ये मांग है ऑल इंडिया के माध्यम से, आशा बहन की, तो आप देख सकते हो। साथ ही आपको बताना चाहेंगे, हमारे पास अगला मैसेज है, भैया जी नमस्कार, हमारे यहाँ 2,000 रुपए जो है उन्होंने 2 बार लिखे हैं। 2,000 रुपए जो है कुर्सी और टेबल के लिए, सुपरवाइजर ने 500 रुपए लिए। सुनीता बीघापुर उन्नाव से, आप देख सकते हो उनके वहां पर भी पैसों की वसूलियां चल रही है। साथ ही आप लोगों को बता दें, हमारे पास अगली बहन है, उन्होंने भेजा है, ये बहुत ही जरूरी जानकारी है, डिजिटलीकरण को लेकर के ध्यान दीजिए। सर जी जो कॉलम में लाभार्थी का पहचान पत्र जो है, पहचान का प्रकार है ना, तो आधार या राशन कार्ड, ये लिखा है पहचान का प्रकार राशन कार्ड या आधार, तो वहां पर सिर्फ प्रकार भरना, यानी राशन कार्ड है तो हिंदी में लिखना है राशन कार्ड, और यानी और उसमें यदि आधार कार्ड तो लिख देना है सिर्फ आधार कार्ड, हिंदी में ये लिखना है, संख्या नहीं भरनी है। इन बहन के अनुसार, मैं नहीं कह रहा, इन बहन के अनुसार कह रहा हूं। उनका कहना है कि उसे अगले कॉलम में जिसमें जो है पहचान पत्र संख्या है, वहां पर जहां पर पहचान पत्र संख्या है वहां पर आधार कार्ड अथवा राशन कार्ड की संख्या भरी जाएगी। ये हमारी बहन कह रही है, और उन्होंने जो लेटर भेजा है ना, इसमें भी यही लिखा हुआ था और वही मैंने आप लोगों को बताया। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा, कुछ आगे ये जैसे लगा हुआ है। एक हमारी बहन है, उन्होंने ये भरा भी है, जैसे पहचान के प्रकार आधार या राशन कार्ड, उसमें देखिए आधार कार्ड सभी के लगे हैं, तो आधार कार्ड उन्होंने हिंदी में लिख दिया। आधार संख्या, जो पहचान पत्र वगैरह टाइप का जो कॉलम था उसमें बहन ने आधार संख्या लिख दिया, उसमें सबकी आधार संख्या डाल दी है। तो हो सकता है ये सही हो, ये भी हो सकता है कि ये गलत हो। लेटर में तो उसमें लिखा है कि पहचान पत्र में जो है आप आधार संख्या या फिर राशन कार्ड भर सकते हैं, लेकिन उसमें पहचान के प्रकार में ऐसा नहीं लिखा। और कई जगह मेरे पास जानकारी ये भी आई है कि वहां पर पहचान के प्रकार में ही लोग भर रहे हैं। आगे आपको बता दें, मेरे पास बहन है प्रिय भाई, आपके जो है लाइव वीडियो और न्यूज जब भी देखती हूं तब हमें जो है कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहती है। हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारा भाई जो भी बताते हैं वह हमारे ही काम की चीज बताते हैं। भाई मैं संगीता कनौजिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूं, ब्लॉक वगैरह बरहट जिला वगैरह गोरखपुर से। तो आप देख सकते हो ये हमारी बहन है, गोरखपुर से है। साथ ही आप लोगों को आगे ले चलते हैं, हमारे पास अगली बहन है, देख सकते हो गीता बहन, उनकी भी समस्या है। उनके केंद्रों पर ये 20 कुर्सियां बहन को दी गई। आप पहले ये देख लीजिए, छोटी और बड़ी 2 कुर्सियां अलग से हैं। थैंक्स भैया हम सबकी आवाज उठाने के लिए। गीता देवी आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह रहमतगढ़ बाजार सुकुल अमेठी से, तो अमेठी जनपद से उत्तर प्रदेश के, उनको भी ये कुर्सियां इतनी दी गई, आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। अब आगे आप ले चलते हैं, आप लोगों को बता दें उनकी समस्या ये है कि यहां पर गोद भराई और अन्नप्राशन का जो पैसा आता है उसमें 2,000 रुपए खाते में आए, कई बार फोटोकॉपी करवाकर सुपरवाइजर जो है सीडीपीओ को दिया, यानी खाते में नहीं आए होंगे इनके, ये उन्होंने लिखा था। मेरा अन्नप्राशन गोद भराई का पैसा नहीं आता है। हाँ जी, तो यहां पर उनकी समस्या यही है। आपसे अनुरोध है कि मेरा पैसा क्यों नहीं आता है, क्या कमी है, दूसरा खाता खुलवाया? तो ये बहन आपको आपकी सुपरवाइजर जिनको खाता पैसा भेजना है या आपकी सीडीपीओ जिनको पता है कि आपके पर्सनल खाते में क्या प्रॉब्लम है, ये वही बता सकती है, वही जान सकती हैं। यहां पर मैं सलाह आपको यह दे सकता हूं, यदि किसी बहन का लंबे समय से मानदेय ना आ रहा हो, कुछ समस्या हो, तो आप अपना आवेदन दे सकते हो, शिकायत कर सकते हो। ये सब कुछ आप करिए तभी कुछ होगा, अन्यथा साल पर साल बीत रहे हैं, आपका पैसा कहीं और जा रहा है। ये आप देख सकते हो। मेरे पास अगली बहन है, उन्होंने भी भेजा है, उन्होंने यहां पर अपना नाम वगैरह कुछ भी लिख करके नहीं भेजा बहन ने।
और साथ ही आपको बता दें बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से मेरे पास लेटर लगा है। सभी बिहार की बहनों और बाकी के राज्यों के भाई बहन भी अपना अपना फोकस जरूर करना, बिहार राज्य में यूनियन की तरफ से क्या यहां पर निकाला गया है। इसमें लिखा है बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष जो है उसने जो है डीबीटी का स्वागत करती है और साथ ही जो किंतु बड़ी संख्या में सीधे ऑनलाइन पंजीकृत अपात्र लाभार्थियों का असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई है। यानी जो अपात्र पंजीकृत लाभार्थी हैं उनको कैसे हटाया जाए, छटनी कैसे की जाए, सत्यापन कैसे, उसी के संबंध में यहां पर समस्या आ रही है। अतः इसके रद्द करते हुए डीबीटी वगैरह हेतु पंजीकृत लाभार्थियों की सूची सेविकाओं से प्राप्त कर सत्यापन कार्य जो परियोजना कार्यालय स्तर से कराया जाए, ताकि सत्यापन के क्रम में सेविका पर पात्र अपात्र लाभुकों को छटनी का लग रहे आरोपों से उत्पन्न विवाद और उसके दुष्परिणाम से सेविका को बचाया जा सके। बिल्कुल सही मांग उठाई है बिहार राज्य यूनियन ने। यहां पर सत्यापन का काम अधिकारी करें, आंगनबाड़ी अपना जो लिस्ट बनाकर के सुपरवाइजरों को थमा दें, उसके बाद सत्यापन वो लोग करें। आगे लिखा है बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति डीबीटी को लॉकडाउन का जो है तक उचित मानती है, परंतु डीबीटी तथा स्थापित जो है न्याय संगत नहीं है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो है उस आदेश का अवमानना होगा, साथ में आंगनबाड़ी के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होगा। महिला ये सब चीजें जो इसमें लिखी गई है कि आगे डीबीटी वगैरह लागू ना हो। आगे बता दें आईसीडीएस के 6 सेवाओं के अलावा सेविकाओं से कोई अतिरिक्त सेवा नहीं लिया जाएगा तथा चुनाव कार्य जो है बीएलओ का कार्य और लाभार्थी वगैरह की अपलोडिंग आदि ये सभी चीजें हैं। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए सेविकाओं को कक्षा 3 तथा सहायिकाओं को कक्षा 4 में समायोजित किया जाए, ऐसा उन्होंने लिखा है। और यहां पर लिखा है जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है सेविकाओं को 21,000 रुपए तथा सहायिकाओं को 15,000 रुपए मानदेय वगैरह राशि दी जाए। और यहां पर लिखा है 54 दिन हड़ताल उपरांत 16 मई 2017 को हुए समझौते के आलोक में लंबित मांगों का शीघ्र जो निष्पादन भी किया जाए, ऐसी मांग उठाई गई है। साथ ही आपको बता दें ये भी उनमें लिख करके गया है, जैसे गोवा तेलंगाना अन्य राज्यों की भांति सरकार पैसा दे रही है 10,000 सेविकाओं को, 8,000 सहायिकाओं को, उसके अतिरिक्त जो प्रोत्साहन राशि वगैरह भी दिया जाए। तो ऐसा भी मांग है। एक तो जो है यहां पर कह रहे हैं कि गोवा तेलंगाना वाले राज्य बिहार सरकार जो उनकी तरफ पैसा 10,000 दे, अभी पीछे आपने मांग देखी उसमें कह रहे हैं 18,000 पैसा दे। तो ये समस्याएं हैं। पहले हम लोगों को अपनी मांगों को जो है यहां पर स्थायी रखना होगा। सेवानिवृत्ति के पश्चात मासिक पेंशन वगैरह बहनों ने कही है, वो भी जो है शायद 10,000 रुपए एक मुक्त राशि मांगी जा रही है। ये सारी चीजें वहां पर हैं। और 4 घंटे का जो है काम इसके अतिरिक्त जो है बोझ ना बढ़ाया जाए। यदि आधे जो है यहां पर काम बढ़ता भी है कुछ घंटे तो उसका पैसा भी बहनों को भुगतान किया जाए। ऐसे तमाम चीजें यहां पर दी गई हैं। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। मेरे पास अगली जो यहां पर मैसेज लगा हुआ है झारखंड का मैसेज है, भाई का सौरभ कुमार जी हैं। खबर भी जो है कभी उनका कहना है झारखंड की बता दिया करो सुधांशु भैया, आपकी खबर हमारे लिए बहुत जो है लाभदायक होती है, धन्यवाद। तो बिल्कुल भाई, हम तक यदि जानकारी आप सबकी दुआओं से, मेहनत से, लगन से आएगी तो हम ऑल इंडिया पर जरूर लेकर के आएंगे। अब ये देखिए डिजिटलीकरण को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो प्रारूप है, इस चीज को हमारे पास किसी बहन ने भेजा है। इसमें यहां पर जो है जैसे लिखा है पहचान के प्रकार में आधार नंबर स्पष्ट भरा जाएगा। अभी बहन ने एक भर दिया कि पहचान के प्रकार में सिर्फ आधार नाम लिख दो, और राशन कार्ड है तो राशन कार्ड हिंदी में जो है राशन कार्ड नाम लिख दो। ये नहीं करना। यहां पर जो लिखा है इसमें लिखा है कि आप लोगों को जो है यहां पर पूरा नंबर वगैरह भरा जाएगा। ये समस्याएं हैं, आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तमाम जनपदों में अपने अधिकारी अलग अलग जो कह रहे हैं उन्हीं के अनुसार आप अपना अपना काम करिए, परेशान मत होइए। क्योंकि अलग राज्य को देख करके अलग, यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट को देख करके कुछ फॉलो करेंगी तो आपके वहां की सुपरवाइजर कहेंगी मैंने ऐसे नहीं ऐसे कहा था। आगे आपको बता दें, देखिए ममता सिंह आंगनबाड़ी बहन, उनका भी कहना है। सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ममता सिंह, जिला गोरखपुर से हूं। मेरी समस्या यह है कि रजिस्टर में जो है 0 माह से लेकर के जो 6 वर्ष तक के जो 120 संख्या है, जिसमें 6 माह से 3 वर्ष के किसी का आधार कार्ड नहीं बना है, और 3 से 6 वर्ष में जो है बहुत लोगों का आधार कार्ड नहीं बना है। पूरे गांव सर्वे की मैं उस समय केवल 10 बच्चों का मिला है, और वह इधर उधर जो प्राइवेट और सरकारी में नामांकित है। चाहे सरकारी और चाहे प्राइवेट हो, सब लोग 6 साल के अंदर वाले बच्चों का नाम लिख रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, मैं किसका नाम दूं समझ में नहीं आ रहा। तो फर्जी नाम मत देना। प्राइवेट और इन स्कूलों में यदि बच्चा जा रहा है तो लिख करके कोई फायदा नहीं है, ये भी याद रखना। पकड़ी जाओगी, आधार नंबर जा रहा है और आधार नंबर वहां भी पता चल जाएगा। बाकी प्राइवेट स्कूलों में कहां कहां आधार नंबर लगा हुआ है। तो याद रखना, मेरी बातों को समझाना हमारा फर्ज है। साफ सुथरा काम आप अपना करो। बाकी बच्चा नहीं आ रहा है, वो आगे की समस्या है, वो कैसे सॉल्व हो उसके लिए हमारे यूनियन क्यों नहीं ये कहते सरकार से कि यहां पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट वाला प्रोसेस लागू करो। यानी जब तक टीसी आंगनबाड़ी केंद्रों पर ना काटी जाए तब तक अन्य प्राइवेट स्कूलों में किसी बच्चे का दाखिला ना हो। यानी प्राथमिकता दी जाए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में ही बच्चों का नामांकन सबसे पहले हो। यह जब तक लागू नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और यूनियन वाले मांग क्या उठाते हैं, 18,000 मानदेय कर दो, 26,000 कर दो, 30,000 कर दो, ये मानदेय उठाते हैं आवाज। जबकि आप सब जानते हो समस्या और भी है, उनको भी देखना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की समस्या सबसे बड़ी है, और उससे भी बढ़कर के मानदेय की समस्या है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में हमेशा बना रहता, क्या सरकार 25,000 मानदेय आपको दे देगी महीने का? खुद से अपने दिल से पूछिए। जो सरकार 200-500 रुपए नहीं बढ़ाती है, और जो
हम लोगों की मेहनत का पैसा जाता है, कभी मोबाइल में रिचार्ज का 200 वो तक समय तक नहीं देती है। विभाग में भ्रष्टाचार इतनी है, जरा जरा सी चीज का पैसा, साड़ी का पैसा, हर चीज का पैसा, ऑडिट का 20-20 रुपया तक ये लोग वसूलते हैं। मास्क सैनिटाइजर के लिए इस लॉकडाउन महामारी में भी जो पैसा आता है वो भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। तो हम कैसे समझ लें कि यहां पर हम लोगों को सरकार 25,000 मानदेय दे देगी? भाई हम लोगों की मांगे गलत हैं। हम लोगों को चाहिए कि अन्य राज्यों में अभी जहां 10-10 हजार मान लीजिए मिल रहा है, तो उन राज्यों को देखते हुए हमें 10-10 हजार की मांग करनी है, उनके बराबर आना है। जब पहले 10,000 आप ले लीजिए, 10,000 मैं फिर बता रहा हूं, सरकार जो देने में हजार नहीं लाखों बार सोचेगी। और पहले आप इसको ले लीजिए, बहुत बड़ी बात है। आप 25,000 जब कहती है ना, यूनियन वाले जब भी कोई कहता है तो मुझे लगता है ये बस ऐसे ही नाम दिखा रहे हो, बहनों को बस ये कह रहे हैं कि अच्छा लगे बहनों को सुनने में कि हाँ मैंने 25,000 की मांग उठाई, शायद बढ़ जाए। ये कुछ नहीं है, कभी नहीं बढ़ेगा। जिंदगी भर से आवाज उठ रही थी और आगे भी उठती रहेगी, लेटर पर लेटर निकलते रहेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। याद रखना, समझाना मेरा फर्ज है, बाकी आपकी मर्जी। मैं चाहता हूं जायज मांग उठे, सरकार उस पर विचार करे, वो 4 बार सोचे, उनको लगे कि हाँ इतना दिया जा सकता है अभी फिलहाल के लिए, वरना बोझ जैसा लगेगा, कूड़े में डाल देंगे मांग वगैरह, और ऐसे ही आप लिखते रहो लेटर, ऐसे ही जाते रहेंगे। आगे आपको बता दें, मेरे पास ये समस्या आई है, आप देख सकते हो यहां पर तुलसा के नाम से बहन है, सुधांशु, यहां पर उनका कहना है, सुधांशु भाई नमस्ते, मेरा जो है ब्लॉक वगैरह पहाड़ी जिला चित्रकूट उत्तर प्रदेश से हूं। मैं आपकी सुबह शाम दोनों चैनल देखती हूं और हर खबर सच्ची होती है। आज मेरे मैसेज को चैनल में दिखाना भैया जी, मेरा नाम तुलसा देवी है, केंद्र वगैरह भुजौली, माफी है और नमस्ते, ये उन्होंने लिख दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन का और स्वागत है चैनल पर। आगे बताना चाहेंगे हमारे पास जो अगली बहन है, जैसे कि ये उन्होंने ये भेजा है, रायबरेली से आशा तिवारी बहन पोशाक का वितरण कर रही है। साथ ही आपको बता दें ममता सिंह बहन है, उन्होंने भी ये पोशाक का वितरण किया और उन्होंने ये मुझे तस्वीरें भी भेजी हैं। आगे आप लोगों को यहां पर बताना चाहेंगे, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को अपने सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए। आप लोगों ने आज जाना है काफी जगह आंगनबाड़ी बहनों के साथ कैसे कैसे भ्रष्टाचारी अधिकारी मचाए हुए हैं, तो आप लोग सहयोग करिए। ऑल इंडिया का मैं इतनी आवाज उठाता हूं, बहनों को भी उम्मीद लगी होती है कि वीडियो वायरल होगा, लोग बाग अधिकारी डरेंगे कि हाँ कहीं तो आवाज उठ रही है मेरे इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ, तो कभी न कभी कार्रवाई भी हो सकती है। तो उम्मीद बनाए रखिए, प्रयास अपना करिए, कर्म करिए, फल तो कभी न कभी मिलेगा। बाकी जायज मांगों को मेरी यही कहना है सभी राज्यों की यूनियन से कि मांगिए उतना जिस पर सरकार विचार करे, कूड़ेदान में हम लोगों की मांग पत्र को ना डाल दे और हम लोगों का प्रयास भी बेकार है। तो पहले 10-10 हजार की मांग करो, 10,000 बहनों को दिलाओ, जैसे कुछ राज्यों में मिल रहा है, उससे भी बहनों का काफी कुछ होगा। अभी तो 5,000 4,000 वो भी समय पर नहीं आ रहा है, तो अभी 2 गुना हो जाएगा, तब भी बहनों को कुछ मिलेगा। ऐसे वरना ज्यादा के चक्कर में बहनों सब कुछ से हाथ गंवाना हम लोगों को पड़ता है, समय भी जाता है। धन्यवाद।